हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का जो है एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग एक पार्ट जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देख चुके थे और जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों का अगला जो टॉपिक हैगा, ये कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा जो है मोटर को हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा। ठीक है, देखिए, एकल फेज प्रेरण मोटर को कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा स्वचालित बनाया जा सकता है। कैपेसिटर युक्त एकल फेज प्रेरण मोटर को कैपेसिटर प्रेरण मोटर कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, कैपेसिटर प्रेरण मोटर। देखिए, कैपेसिटर प्रेरण मोटर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार की मोटर का रोटर जो है स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर की भांति स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। इसके स्टेटर पर भी दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिन्हें क्रमशः रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से जो है 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित की जाती है। ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर भी संयोजित किया जाता है, जिससे मोटर का पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर की जो है अपेक्षा उच्च हो जाता है। कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर कैपेसिटर प्रेरण मोटर निम्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है। पहला क्या है, देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरा आपका स्थायी कैपेसिटर मोटर तथा तीसरा है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है। 3 टाइप की होती है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में देखिए, इसमें जो है रनिंग वाइंडिंग को सीधे ही एकल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक 60 से 120 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट टाइप जो है कैपेसिटर जो है उसका टाइप बताया गया है इलेक्ट्रोलाइट टाइप, एवं एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच संयोजित किया जाता है। देखिए क्या होता है, हम लोग जो है इसमें यहाँ पे एक स्विच और एक फ्यूज लगा करके हम लोग एक सप्लाई यहाँ देते हैं और न्यूट्रल इधर देते हैं। जैसे न्यूट्रल देते हैं तो क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग में हम लोग डायरेक्ट पैरेलल में रनिंग वाइंडिंग को हम लोग दे देते हैं और जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को, यानी कि देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो है सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं और उसके सीरीज में जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। ठीक है। और जो है जैसे मोटर अपना 90 से 80% 80 से 90% अपना स्पीड पकड़ लेता है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है आपका ऑफ हो जाता है। ठीक है। और जो आपका मोटर जो है सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे ही काम करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ दिखाया गया है। देखिए ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट दिखाया गया है, एंगल दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है रनिंग वाइंडिंग का दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो है वी का और ये आई का जो यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखाया गया है जो पावर फैक्टर में दिखता है यहाँ पे। ठीक है। और जो है एंगल इसका दिख गया है आपको, कॉइल का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, रनिंग वाइंडिंग धारा दिखाया गया है, यह जो है फेज आरेख है। ठीक है। क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए कैपेसिटर में लगने वाले मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है बढ़ जाता है एवं मोटर लोड पर स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। दोनों वाइंडिंग्स को जो है चित्र के अनुसार स्टेटर के खांचों में जो है 90 डिग्री वैद्युतिक अंश के अंतर पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। देखिए क्या है, आपका पहला है कार्यप्रणाली यानी कि वर्किंग मेथड। देखिए किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कार्यप्रणाली क्या है, स्टार्टिंग के समय जो है रनिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा Im आरोपित
वोल्टेज से लगभग 70 डिग्री पश्चिमगामी होती है। वैद्युतिक धारा के जो है पिछड़ने का कोण जो है रनिंग वाइंडिंग के प्रतिरोध तथा प्रयुक्तों पर निर्भर करता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में से जो है प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आईएस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के कारण आरोपित वोल्टेज से लगभग 20 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है, इस प्रकार रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में चित्र 2 के अनुसार लगभग 90 डिग्री अंश का जो है फेज अंतर उत्पन्न होता है। जो है परिणाम स्वरूप मोटर का पावर फैक्टर तथा जो है प्रारंभिक टॉर्क उच्च हो जाता है। मोटर पर जो है अंकित घूर्णन गति का लगभग 75% भाग प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ऑफ हो जाता है और मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पे ही कार्य करता है। ठीक है, जो बता चुके हैं आपको अभी। और देखिए आगे अगला जो हम लोग का है उसी में क्या है, गति टॉर्क अभिलक्षण वर्क। ठीक है, देखिए चित्र में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का गति टॉर्क वर्क दिखाया गया है। इसमें पी क्यू स्टार्टिंग टॉर्क जो है क्यू आर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ एक्शन तथा आर एस वास्तविक स्पीड पर रनिंग टॉर्क को जो है प्रदर्शित करता है। मोटर में उत्पन्न टॉर्क रनिंग वाइंडिंग की धारा आई एम तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा आई एस के मध्य बने कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। और अर्थात जो है कोण का मान बढ़ने से जो है टॉर्क भी बढ़ता है। ठीक है, टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ता है। मोटर की बनावट में सुधार करके जो है दोनों वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न टॉर्क को जो है फुल लोड टॉर्क से जो है 350 से 400% तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे ये टॉर्क का है और ये स्पीड का है। ठीक है, ये जो यहाँ पे 100% दिखाया गया है। आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका जो दिखाया गया है ये केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। ठीक है, और यहाँ जो है ये केवल रनिंग वाइंडिंग का है। ठीक है, और ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे 70% पे आपका 70-75% पे आ जाता है तो ये जो है स्विच जो है प्रचालन करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो है गति टॉर्क वर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है विशेषताएं। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क के अपेक्षा जो है कई गुना अधिक होता है। ठीक है, इस मोटर का रनिंग टॉर्क लोड में जो है छोड़े बहुत परिवर्तन के लिए स्वयं ही जो है समायोजित हो जाता है। यह मोटरें उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, देखिए आगे क्या आपका घूर्णन दिशा परिवर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ पे घूर्णन दिशा परिवर्तन क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तित की जाती है। ठीक है, देखिए क्या है जो है अस्थाई कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट तथा अस्थाई कैपेसिटर मोटर में जो है मुख्य अंतर यह होता है कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर अस्थाई रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो है जोड़ दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। कैपेसिटर का मान कम से कम 2 से 2.5 माइक्रोफैराडे रखा जाता है। यह मोटर दो फेज मोटर के समान ही चलती है। जो है अस्थाई कैपेसिटर मोटर का रनिंग तथा स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण यह मोटर धीरे धीरे चलकर स्पीड जो है पकड़ती है तथा 80% गति पर जो है अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, जो परमानेंट कैपेसिटर होता है। ठीक है, इसमें रनिंग वाइंडिंग पैरेलल में और जो है कैपेसिटर सीरीज में मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। ठीक है, और इस तरीके से उसका कनेक्शन दिखाया गया है। ये आपका अस्थाई कैपेसिटर मोटर के जो है परिपथ आरेख है। ठीक है, देखिए उसका कार्य प्रणाली यहाँ दिखाया गया है।
कार्यप्रणाली देखिए, वर्किंग मेथड क्या है। इसकी कार्यप्रणाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के समान ही होती है, ठीक है। इसमें मोटर का फेज आरेख चित्र ए तथा गति टॉर्क का विलक्षण वर्ग चित्र बी में दिखाया गया है। इसमें आई एस स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा तथा आई एम रनिंग वाइंडिंग की धारा है तथा भी आरोपित वोल्टेज है, और जो फाई एम तथा फाई एस क्रमशः आरोपित वोल्टेज से रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य फेज कोण है। आई एस तथा आई एम के मध्य फेज कोण फाई कम होने से स्टार्टिंग टॉर्क भी कम है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आपको दिखाया गया है परिणामी धारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये रनिंग धारा और ये जो है ये जो आपका स्टार्टिंग धारा, ये रनिंग धारा है, ठीक है। और जो है आपका ये जो आपका रिजल्टेंट धारा है, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये वाला आपकी गति और यहाँ पे टॉर्क दिखाया गया है, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, ये 50% से जा करके जो है 100%, फिर 200%, फिर जो है 200% से ऊपर जाते हैं, यानी कि जो है 250% से जा करके और जो है फिर 100% पे आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका यह है गति टॉर्क का विलक्षण वर्ग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार की मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग टॉर्क अभी जो है अत्यधिक कम होता है। इसका मूल्य समान रेटिंग की कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तुलना में कम होता है। प्रारंभिक टॉर्क कम होने के कारण इस प्रकार की मोटर का उपयोग केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनमें अधिक प्रारंभिक टॉर्क आवश्यक न हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, घूर्णन दिशा परिवर्तन। इस प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजनों की दिशा बदलकर जो है सरलता से परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। क्या है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। देखिए इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर संयोजन कैपेसिटर 1 तथा कैपेसिटर 2 यानी कि C1 C2 प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक कैपेसिटर C1 10 से 20 माइक्रोफैराडे तथा स्टार्टिंग के समय कार्य करता है और मोटर द्वारा पूर्ण घूर्णन गति का 75% भाग प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑफ हो जाने से जो है परिपथ से बाहर हो जाता है। दूसरा कैपेसिटर C2 2 से 2.5 माइक्रोफैराडे मोटर के जो है घूर्णन काल में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, इसका जो है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का जो आपका फिगर है, ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे फेज स्रोत यानी कि लाइन दिया गया है, और जो रनिंग वाइंडिंग डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट रहती है, और जो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, और इसमें जो है रनिंग और स्टार्टिंग दो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो जो है एक कैपेसिटर जो होता है जो स्टार्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और एक रन के लिए जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है यानी कि C2 जो होता है उसमें जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। जैसे मोटर 70 से 75% स्पीड पकड़ती है तो इसका कैपेसिटर का कनेक्शन जो है टूट जाता है और आपका जो है इधर से सप्लाई जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मोटर ऑन हो जाती है और काम करने लगती है, ठीक है। इसका देखिए क्या है वर्किंग मेथड, देख लीजिए क्या है कार्यप्रणाली क्या है। यह मोटर प्रारंभ में C1 प्लस C2 धारिता के जो है उच्च प्रारंभिक टॉर्क तथा उच्च पावर फैक्टर पर चालू होती है। रनिंग के समय उच्च मान का कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जो है परिपथ से बाहर हो जाता है और मोटर निम्न मान के कैपेसिटर के साथ चालू रहती है। चित्र में इस मोटर का फेज आरेख दर्शाया गया है। रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जो है लगे होने के कारण रनिंग वाइंडिंग की धारा IM वोल्टेज से कम अंश पर पश्चगामी लैग होती है, ठीक है। देखिए आगे आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका आरेख दिखाया गया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का फेस आरेख दिखाया गया है। वोल्टेज यहाँ पे है और आपका जो है रनिंग
वाइंडिंग का है आपका करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है, जो दोनों का रिजल्टेंट करंट यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, देखिए अगला हम लोगों का क्या है, गति टॉर्क वर्क अभिलक्षण। ठीक है, तो देखिए गति टॉर्क वर्क अभिलक्षण क्या है, नीचे चित्र में इस मोटर का जो है अभिलक्षण वर्ग दर्शाया गया है। मोटर के जो है स्टार्टिंग के समय दोनों कैपेसिटर कार्य करते हैं, जिसमें रनिंग टॉर्क अधिक होता है, और जो है जब मोटर आधे से अधिक गति प्राप्त कर लेती है तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रचालन के लिए कैपेसिटर C2 ही कार्य करता है। ठीक है, जो है एक कैपेसिटर जो क्या होती है ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका टॉर्क और जो है गति अभिलक्षण दिखाया गया है। यहाँ तुल्यकालिक गति जो हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड जब पकड़ लेती है तो जो है कैपेसिटर ऑफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया ये आपका क्या है, ये रनिंग हुआ स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, सॉरी स्टार्ट और रन कैपेसिटर यहाँ पे दोनों काम करता है। तो देखिए हाई स्पीड मतलब हाई इस पे जो है टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रचालन के बाद जो है आपका 300% पे काम करने लगता है, और केवल जो है रन कैपेसिटर जब चलता है तो जो है जब सिर्फ रन कैपेसिटर पर जब मोटर चलती है तो जो है थोड़ी सी उसकी जो है गति घट जाती है और जो स्पीड जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, टॉर्क जो है घटती है और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। और देखिए अगला क्या है, आगे क्या है हम लोगों का विशेषताएं, उसकी जो है विशेषताएं क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस मोटर का जो है प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से जो है 3 गुना से अधिक उच्च होता है। स्टार्टिंग तथा रनिंग दोनों ही काल में पावर फैक्टर का मान उच्च रहता है। यह मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। ठीक है, कार्यरत रहती है। देखिए घूर्णन दिशा परिवर्तन, इसका जो है घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार की मोटर की जो है मोटर की घूर्णन दिशा जो है रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजनों की दिशा बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, जो है रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो है कनेक्शन की दिशा कनेक्शन चेंज करके जो उसकी जो है दिशा परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अगला जो हम लोगों का पॉइंट है ये है शेडेड पोल विधि। ठीक है, ये है शेडेड पोल विधि, इसको जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तब भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।